हिमालय पर हुई बर्फबारी के साथ पश्चिमी विक्षोभ गोपालगंज समेत पूरे उत्तर बिहार में सक्रिय हो उठा। सर्द हवा के साथ कोहरा के साथ शीतलहर चलने लगा। सीजन का पहला कोल्ड डे बना रहा। घना कोहरा के साथ चल रहे कोल्ड वेव के कारण वाहनों के परिचालन पर भी गंभीर असर पड़ा। सूर्य देव के दर्शन दोपहर बाद थोड़ी देर के लिए हुए। ऐसे में लोग अपने घरों में दुबके रहे। बहुत जरूरी काम से जो बाहर निकले वह गर्म कपड़ों से खुद को ढके हुए दिखे। सर्द पछुआ हवा में नमी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक होने से ठंड का असर कम नहीं हुआ। दिन भर हवा चलने के कारण रात में ठंड ने लोगों को कपा दिया। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. पांडे ने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से ही हवा में नमी अधिक हो गई है। ठंड भी बढ़ने का यही कारण है। 2 दिन बाद से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके बाद ठंड और बढ़ने के आसार हैं। शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम विभाग की ओर से तड़के मॉर्निंग वॉक पर जाने और देर रात यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी जारी की गई है। लोगों से कहा गया है कि सुबह 7 बजे के बाद टहलने निकले। साथ ही रात को 10 बजे से पहले तक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। बिहार में शीतलहर का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोपालगंज जिले में स्थिति और भी गंभीर हो गई है। यहाँ चल रही तीव्र ठंडी हवाओं का असर लोगों की सेहत पर साफ देखा जा रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गोपालगंज के सदर अस्पताल में रोजाना 10 से 15 मरीज सांस और हृदय संबंधी समस्याओं के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने ठंड से बचने के लिए खासकर बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रहने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। शनिवार को अधिकतम तापमान औसत से 3.8 डिग्री सेल्सियस कम होकर 17.1 पर पहुंच गया। न्यूनतम तापमान शनिवार को 7.6 रहा, जो कि सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। आर्द्रता 78% पर पहुंच गई, जबकि पछुआ हवा 8.6 किलोमीटर की रफ्तार से चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बने रहने से तापमान थोड़ा बढ़ता भी है। तब भी ठंड का असर 15 जनवरी तक इसी तरह रहने की संभावना है। यहाँ नारायणी नदी होने के कारण ठंड के दौरान धुंध और कोहरे का असर तेज रहता है। हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से धुंध लगातार बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर एस.एन. पांडे ने बताया कि जैसे जैसे रात का तापमान नीचे जा रहा है, पाला पड़ने की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पाला से फसलों को बचाने के लिए उसमें सिंचाई करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि पाला पड़ने की वजह से फसलों की कोशिकाओं में मौजूद पानी जमकर बर्फ बन जाता है, जिससे कोशिका की दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। पाला का सबसे ज्यादा असर सब्जियों, पपीता, आम, अमरूद पर होता है। फसलों को पाले से बचाने के लिए उसके आसपास धुआं करना चाहिए। गोपालगंज सदर अस्पताल के डॉक्टर विमान केसरी ने इस मौसम में नहाते समय सीधे सिर पर पानी न डालने और हृदय, सांस और दूसरे रोगियों को ठंड से विशेष रूप से बचने की सलाह दी है। सुबह जब जगें तो कमरे से बाहर अचानक न निकलें। गर्म कपड़े पहने और हल्की कसरत करें। कमरे में ही दौड़ने वाली कसरत कर सकती हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, शरीर को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऐसे में शरीर को ज्यादा भोजन की जरूरत भी महसूस होती है। आपको जमकर खाना है। शरीर को गर्माहट देने के साथ पैदल चलने का सबसे बड़ा फायदा रक्त संचार को मिलता है। नियमित तौर पर पैदल चलने से ब्लड सर्कुलेशन अर्थात रक्त संचार बेहतर होता है। घर के अंदर ही 40 मिनट तक पैदल चल सकती हैं। सावधानी ही इस मौसम में सबसे बड़ा उपाय है। ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। देखिए, मौसम जो चेंजेज अभी शुरू हुए हैं, इस केस में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो ज़्यादातर आ रहे हैं। जिनको हाई ब्लड प्रेशर पहले से है वो एग्रीवेट कर जा रहा है आजकल। इसलिए सावधानी ये रखना है कि अपने जो खान पान है उसको सुधारा जाए। बाहर का खाना भी बंद करना चाहिए इस मौसम में। और प्लस जितना हो सके घर पर रहिए, बाहर निकलने से बचिए। अपने जो दवाइयाँ ले रहे हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब का उसको मेंटेन रखा कीजिए। चेकअप कराते रहिए। किस टाइप के पेशेंट आ रहा है? पेशेंट में देखिए ब्रेथलेसनेस वाले भी आ रहे हैं। ज़्यादातर जो है हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है उनका हेमरेज हो जा रहा है आजकल ठंडे के मौसम में।